तो बच्चों प्रश्न 8 है, प्रश्नावली 9.1 का। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। तो बच्चों आपने बाजार में देखा होगा कुछ महापुरुषों की मूर्ति लगी होती है या पार्कों वगैरह में, तो एक ऊंचा सा चबूतरा बना होता है, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं पेडिस्टल। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मूर्ति ऊंची है, जैसे एक शिखर हो गया मूर्ति का ऐसे, और उससे जमीन का जो कोण बनना है जमीन से वो 60 डिग्री का बनना है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो बच्चों ये डीसी है जो पेडिस्टल है, और एडी क्या है? मूर्ति है। तो माना डीसी पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई कितनी है? एच है, ये हमने मान लिया। और एडी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर है। तो हमारे पास बच्चों एच दे रखा है, इसको हमने एच मान लिया। तो हमें पहले बीसी आधार निकालना है। तो ये बच्चों लंब है और ये आधार है, तो हमें लंब और आधार कहाँ मिलेगा बच्चों? tan थीटा में। तो हम पहले ले लेंगे त्रिभुज DCB में। सो समकोण त्रिभुज DCB में tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार LAL के ए से, यानी लाल बटे कक्का से आपको पता चल जाएगा, जो अंतिम वाला होगा वो tan होता है। तो लंब कितना है आपके पास बच्चों? DC, और आधार कितना है? BC। थीटा कितना है आपके पास? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का कोण बनना है आपका। tan 45 बराबर DC को हम क्या ले रहे हैं? H ले रहे हैं, और BC हमें निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, H भाग में BC। तो BC इधर जाएगा, तो BC गुणा H से करेंगे तो कितना हो जाएगा? BC बराबर H, ठीक है। ये आ गया। तो ये हमने इस त्रिभुज को लिया था। अब हम इस पूरे वाले त्रिभुज को लेंगे। तो ये हमारे पास जो बच्चों ऊंचाई हो जाएगी वो H प्लस 1.6 हो जाएगी, ठीक। तो हम लेते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी हमें tan ही लगाना पड़ेगा। tan थीटा क्या आएगा आपके पास? लंब और आधार। आधार क्या है आपके पास? यानी लंब है आपके पास AC, और आधार कितना है आपके पास? BC, ठीक है। अब आपको करना क्या है? तो tan 60, लंब देखेंगे बच्चों तो कितना होगा? H प्लस 1.6, और BC हमें यहाँ पे अभी हमने पीछे निकाला था, BC H आया था आपके पास। देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो BC का मान कितना आया था? H आया था, तो वो हम BC की जगह रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब tan 60 का मान कितना होता है बच्चों? √3 H प्लस 1.6 और भाग में H हो जाएगा। इस H की इधर गुणा कर देंगे, √3 H बराबर हो जाएगा H प्लस 1.6। इस H को हम इधर ले आएंगे, √3 H माइनस के H बराबर 1.6। अगर आप देखेंगे बच्चों तो H यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो H कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा? √3 माइनस के 1 बराबर 1.6। अब देखो H कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? √3, और यहाँ से H पूरा कॉमन चला गया तो कितना आएगा? 1। हमें बच्चों निकालना है H का मान, क्योंकि ऊंचाई निकालनी है। तो ये पूरा इधर भाग हो जाएगा आके, 1.6 अंडर रूट में 3 माइनस 1, ये ऊंचाई आ गई। लेकिन आपको पता होगा कि अंडर रूट में हम भाग में अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे? अंडर रूट 3 माइनस 1 है, अगर केवल अंडर रूट 3 होता तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, लेकिन अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो इसके उल्टे साइन यानी प्लस के साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, H हो गया 1.6, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1 बचेगा। अब बच्चों देखो अंडर रूट 3 माइनस 1, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, A² माइनस B² का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। चलिए H 1.6 हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो H बराबर आ जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा,
अब 2 से अगर आप इसे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.8 अंडर रूट 3 प्लस के 1। ये आपके पास ऊंचाई आई है किसकी बच्चों, पेडस्टल की। ठीक है, ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। कमेंट करके जरूर बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो।